हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि अभी तक हम यहाँ पर डिस्क्रीट मेथड्स का न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें अभी तक हमने 12 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि क्या किस प्रकार से हम सब ग्रुप के बारे में आपको डिफाइन किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर तक नहीं देखे हैं तो लेक्चर को जरूर देखें, और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कि वहां पर आपको इनविटेशन लिंक मिल जाएगी, जिसका नाम है मैथ्स बाय डॉक्टर सोनेन गुप्ता। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर से आपका एक बार स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 13 है, जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर लर्नर वुड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब जब आप इस लेक्चर को आप यहाँ पूरा देख लेंगे, लेक्चर को स्किप मत करिएगा। कई बार देखा जाता है कि लेक्चर को स्किप करते हैं जैसे कि आपको नॉलेज पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। लेक्चर को देखते समय आप ईयरफोन का यूज करिए, जैसे कि आपको सही तरीके से वॉइस आपको मिले। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन फॉलोइंग टॉपिक के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूलर फंक्शन के बारे में। बाद में आपको कुछ 4 प्रॉब्लम यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आप लोग एक डिमांड और रहती है, सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन कराया करिए, तो यहाँ पर मैंने लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐड कर दिए। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट जो है कि ग्रुप है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर अगर ऑपरेट होता है और उसका हर एलिमेंट a टू दी पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उस ग्रुप को हम यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। A group G dot is said to be cyclic if there exists an element A belongs to G such that each element of G can be expressed in the integral power of A। यानी कि अगर हम किसी भी ग्रुप के अंदर अगर हम उसके एलिमेंट को A की पावर n यानी कि इंटीग्रल पावर की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन है वो हमारा साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी कि G इक्वल टू A टू दी पावर n, n बिलोंग्स टू I। अगर हम इसी n को यहाँ पे, चूंकि हमने बोला है कि n हमारे पास इंटीजर है, तो यहाँ पे माइनस प्लस दोनों की फॉर्म में होगा, तो हम यहाँ पे -3 -2 -1 ऐसे करके लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, a टू दी पावर -3 a टू दी पावर -2 a टू दी पावर -1। और हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि a टू दी पावर 0 को हमने यहाँ पर आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, a स्क्वायर a क्यूब। तो यहाँ पर a जो है वो हमारा कहलाता है जनरेटर ऑफ g। अगर a जनरेटर ऑफ g है तो इसका मतलब ये है कि हम g इक्वल टू a ब्रैकेट से नोट करेंगे, g इक्वल टू इस ब्रैकेट से नोट करेंगे, g इक्वल टू इस ब्रैकेट से। जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर का मतलब होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के द्वारा अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट को अगर हम जनरेट कर देते हैं, यानी कि उस ग्रुप को हम दोबारा बना देते हैं उस एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट ए जो है उसका जनरेटर ऑफ जी कहलाता है। अब ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बेसिस पे लिखी हुई है। अगर यही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमारे पास अगर प्लस बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसा बोलेंगे कि अ ग्रुप जी प्लस इज सेड टू बी साइक्लिक if there exists an element x belongs to G such that x equal to n। यानी अब हमारे पास जो डेफिनेशन जो पहले a टू दी पावर n लिखी हुई थी, अब वो लिखा जाएगी na for some integer n belongs to I। यानी कि कहने का मतलब है G equal to na when n belongs to I। अब यहाँ पर n की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते थे, यहाँ पे -3 है, -2 है, -a 0 कुछ इस प्रकार से होगी, जहां पर 0 जो है उसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि प्लस की जो आइडेंटिटी होती है वो 0 कहलाती है। कुछ बातों को कुछ हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी जो है ऑर्डर ऑफ ए के बराबर हो, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर उसके एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में श्योर 101% ए जो है ग्रुप जी का जनरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रुप जी का जनरेटर कहलाएगा। ग्रुप में है मोर देन वन जनरेटर, किसी भी ग्रुप के एक या एक से अधिक जनरेटर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें थ्योरम एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरम जनरली पूछी जाती है इंजीनियरिंग के हिसाब से। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो भी हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा अबेलियन होता है। अबेलियन का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर अगर कोई दो एलिमेंट अगर x और y अगर लेके चलते हो,
जी के अंदर, तो हमें अगर हम y इंटू एक्स अगर हम प्रूव कर देंगे तो फिर हमारा जो ग्रुप होगा वो अबेलियन कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास g इक्वल टू जो है a के बराबर है, यानी कि हमने वाला है कि g इक्वल टू a, g इज अ जनरेटर ऑफ g। देन इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास दो एलिमेंट x और y अगर हम g के अंदर लेके चले तो मेरे पास m और n इंटीजर कुछ इस प्रकार से होंगे। तो मान लेते हैं कि x, y belongs to g, there exists m, n belongs to i such that x equal to a to the power m, y equal to a to the power n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लेके चलेंगे कुछ इस प्रकार से। तो a to the power m इंटू a to the power मिलेगा, दोनों के बेस इक्वल है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। और हम जानते हैं कि m प्लस n को हम यहाँ पर n प्लस m लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि i जो है i प्लस जो है एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, यानी कि एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम a की पावर n प्लस m लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम यहाँ पर अलग अलग करके लिख देते हैं, यानी कि a टू दी पावर n डॉट a टू दी पावर m, और a टू दी पावर n हमारे पास हो गया x और ये बन गया हमारे पास y। तो ये हमारा सॉरी ये बन गया मेरे पास y और ये बन गया मेरे पास x। तो ये कहलाएगा मेरा y इंटू एक्स। तो हम x इंटू वाई लेके चले तो y इंटू एक्स लाकर बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप G जो है वो हमारा अबेलियन है, जो कि एक साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो हमेशा अबेलियन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यूलर 5 फंक्शन। यूलर 5 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी साइक्लिक ग्रुप में अगर जनरेटर निकालना होता है तो हमें इसी 5 फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो कैसे 5 फंक्शन का यूज करते हैं, क्या 5 फंक्शन डिफाइन करता है, देखिए यूलर 5 फंक्शन इज डिनोटेड बाय द फाई ऑफ n। यदि कहीं पे भी अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर अगर आपका फाई ऑफ n लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि यूलर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, डिफाइंड एज फॉलोज फाई ऑफ 1 इक्वल टू 1 एंड फाई ऑफ n इक्वल टू m वेयर n इज ग्रेटर देन 1। यदि हमारे पास इस n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ऐसी कंडीशन उसके m जनरेटर होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ m जनरेटर होंगे। इस डेफिनेशन को समझने के लिए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। Where m is a number of positive integer which is less than, ध्यान देखिएगा, which is less than n, यानी कि m जो होता है वो हमेशा n से लेस होता है, are relatively prime to n। यानी कि रिलेटिव प्राइम मतलब होता है हमारे पास कि अगर उन दोनों नंबर के, यानी कि हम आपसे ये बोले कि भाई मान लो अगर हमने m एक नंबर लिया और n हमारे पास का ऑर्डर है तो वो हमारे पास प्राइम होना चाहिए। प्राइम मतलब कि उनका केवल एक ही फैक्टर होना चाहिए, वो कि जो कि होगा 1, यानी कि उन दोनों का जो HCF होगा वो हमारे पास 1 के बराबर आना चाहिए। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम किसी भी ग्रुप जिसका ऑर्डर हमें पहले से पता हो तो उसके जनरेटर कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमारे पास ग्रुप साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ जिसका ऑर्डर 8 है, तो उसका जनरेटर हम कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि हमें दिया हुआ है कि G का जो ऑर्डर है वो हमें 8 के बराबर दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि वी नो दैट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर L विल हैव 5 ऑफ 8 जनरेटर, जैसे कि मैंने बोला 5 ऑफ n इक्वल टू m जनरेटर। तो अब इससे मुझे इस m को मुझे ढूंढना है कि m किस प्रकार से निकालेंगे। तो अब जैसे कि हमारे पास इस 8 के मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम देखेंगे कि मेरे पास इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 8 के साथ प्राइम बनाते हैं, यानी कि उनका HCF जो है 1 मिलता है। एक तो नंबर मेरे पास होगा 1, एक नंबर होगा मेरे पास 3, एक नंबर होगा मेरे पास 5 और एक नंबर होगा मेरे पास 7। कुछ इस प्रकार से 1 8 इक्वल टू 1, 3 8 इक्वल टू 1, 5 8 इक्वल टू 1 और 7 8 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिसकी पावर हमारे पास a3, a की पावर 3, a की पावर 5 और a की पावर 7 होगी, वो इस ग्रुप के जनरेटर होंगे। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो गए 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जनरेटर मेरे पास आ गए यहाँ पर 4, जो कि है a क्यूब, a टू दी पावर 5, a टू दी पावर 7। तो ओवरऑल हमारे पास इस ग्रुप 8 मतलब एक साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 8 के मेरे पास 4 जनरेटर एग्जिस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल द जनरेटर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप G इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये ग्रुप जो है एक मल्टीप्लिकेशन ग्रुप दिया हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास है 3। तो इसका मतलब ये होगा कि इस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा 3। अब इस ग्रुप का ऑर्डर अगर हमारे पास 3 हो गया तो अब यहाँ पर हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी, एक नोट पढ़ा कि यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में वो एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा।
अब हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 का जो ऑर्डर है वो मेरे पास 1 है, जबकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो 3 है। कैसे? आप लेक्चर के आई बटन में जाइएगा, वहां पर मैंने आपको जब अबेलियन ग्रुप के बारे में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो वहां पर मैंने बताया था कि ऑर्डर किस प्रकार से निकालते हैं। साथ में लेक्चर नंबर 8 और 7 में जाइएगा जिसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किस प्रकार से निकाले जाते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ, तो लेक्चर को देखना मत भूलें। तो सिंस ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू मेरे पास हो गया 1, ऑर्डर ऑफ ओमेगा है मेरे पास 3 और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर है मेरे पास 3, और हम यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर मेरे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ही इस ग्रुप के जनरेटर हैं। ओके, तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोथ आर जनरेटर ऑफ द ग्रुप जी। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी प्रकार का। मान लेते हैं कि हमारे पास फाइंड ऑल द जनरेटर ऑफ द मल्टीप्लाई ग्रुप जी इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई मेरे पास? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे पास 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम यहाँ पे 1 का ऑर्डर निकालेंगे, तो 1 क्या है? इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। -1 का ऑर्डर हो गया मेरे पास 2, आई का ऑर्डर हो गया मेरे पास 4, और माइनस आई का ऑर्डर भी मेरे पास हो गया 4, और जो कि इन दोनों के ऑर्डर के बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आई और माइनस आई दोनों ही इस ग्रुप के जनरेटर्स हैं। ओके, इस प्रकार से हम यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब यहां पर एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि जिसमें हम बात करें मॉडलों के बारे में। इधर साइक्लिक ग्रुप फाइंड द जनरेटर ऑफ जी। अब देखिए यहां पर कितने एलिमेंट मेरे पास यहां पर एक्सिस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास है 6, 0 1 2 3 4 5 6, कुछ इस प्रकार से, जिसकी आइडेंटिटी मेरे पास है 0। देखिए जब भी अगर हमें किसी भी एडिशन मॉडलों के ऊपर अगर हमें काम करना है तो हमें इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ए एम मॉडलो बी इक्वल टू आर, जहां पर आर जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मेरे पास आर इस लेस देन मेरे पास होता है मेरे पास एम के। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा और एम से डिवाइड करूंगा तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो यहां लिखा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ए प्लस बी जब ग्रेटर देन होगा एम से, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में ए प्लस बी इक्वल टू ही हमें वो नंबर ले। तो आइए 1 बाय 1 हम वो देखते हैं। तो 1 की पावर 1 का मतलब होता है 1, 1 की पावर 2 का मतलब 1 + 1 यानी कि 2, जो कि 2 जो है 6 से लेस देन है तो 2 ही लिखा आएगा। 1 की पावर 3 का मतलब 1 + 1 + 1 यानी कि 3, जो कि 6 से लेस है। और 1 की पावर 4 का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4, जो कि 6 से लेस है तो 4 ही लिखा आएगा। 1 की पावर 5 का मतलब होगा 5। लेकिन जब 1 की पावर 6 लिखेंगे तो 1 को हम यहाँ पर 6 टाइम लिखेंगे तो वो बन जाएगा 6, और 6 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि 1 के द्वारा 1 भी तैयार हो रहा है, 2 भी तैयार हो रहा है, 3 भी तैयार हो रहा है, 4 भी, 5 भी और 0 भी, यानी कि हम ग्रुप जी के सारे एलिमेंट हम यहाँ पर हम जनरेट कर पा रहे हैं थ्रू 1। तो इसका मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है मेरे पास 6 के इक्वल आ गया, और हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है जी का जनरेटर है। अब बात करते हैं 2 के बारे में। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 + 2 यानी कि 4 विच इज लेस देन 6। 2 की पावर 3 का मतलब 2 + 2 + 2 यानी कि 6, जो कि 6 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8 होगा। 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा 2 जो है जी का जनरेटर नहीं हो सकता। अब 3 के बारे में बात करें तो 3 की पावर अगर मैं लेता हूं 1, तो 3 की पावर 1 क्या होगा? 3 होगा। 3 की पावर अगर मैंने 2 लिया यानी कि 3 + 3 यानी कि 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 3 की पावर 3 लेंगे तो कितना आएगा? 3 + 3 + 3 यानी कि 9। 9 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 3। 3 की पावर 4 लेंगे कितना मिलेगा? 12। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 0। और 3 की पावर 5 लेंगे तो कितना मिलेगा? 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 15। और 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। यानी कि मेरे पास नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 3 भी इसका जनरेटर नहीं हो सकता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं 4 की पावर 1 के बारे में। आपको 4 की पावर 1 के बारे में बात करेंगे तो 4 भी इसी प्रकार से इसका जनरेटर नहीं होगा। 5 की पावर 1 की बात करेंगे तो 5 की पावर 1 से 5 मिलेगा, 5 की पावर 2 से 4 मिलेगा, 5 की पावर 3 से 3 मिलेगा, 5 की पावर 4 से 2 मिलेगा, 5 की पावर 5 से 1 मिलेगा, 5 की पावर 6 से हमें 0 मिलेगा। यानी कि 5 का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ चुका है। इसका मतलब ये है
कि 1 और 5 दोनों ही G के जनरेटर हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होती है। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कि अगर हमारे पास किसी भी साइक्लिक ग्रुप का अगर सब ग्रुप निकाला जाएगा तो वो भी साइक्लिक ही होगा। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट, किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जो प्रॉपर सब ग्रुप होता है वो भी इनफाइनाइट ही होता है। इफ ए इज द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप G, अगर A G का जनरेटर तो A इनवर्स का जनरेटर। ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, यदि हमारे पास किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ जनरेटर के बराबर होता है, जैसे कि हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये बिल्कुल सही है। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर 4, तो 4 के हमारे पास 1 2 3 और 4, तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से 1 और 3 है, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे 2 होंगे। नंबर 2, जनरेटर ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि वो आयोटा और माइनस आयोटा होंगे। इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप whose generator is A, if order A is n then total number of generators in G will be, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यूलर फाइव फंक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास C इसका ऑप्शन कहलाएगा। और जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद बताओ कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।